हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी। ये जितने भी क्वेश्चन जो मैं आज बताऊंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस क्वेश्चन को पूरा रट जाइएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट चैप्टर आज मैं पढ़ाऊँगी। फर्स्ट चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। चलिए इसका क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आम के फल में खाने वाला भाग है। मतलब जो आम का फल हम लोग खाते हैं उसमें हम कौन वाला भाग खाते हैं? बाह्य फल भीति, मध्य फल भीति, अंतः फल भीति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य फल भीति। जब हम लोग खाते हैं आम का आम तो हम इसका मध्य फल भीति खाते हैं, मतलब बीच वाला भाग खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन किन जंतुओं में होता है? कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, ए एवं बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कायिक कोशिका में। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब बिना निषेचन के फल बनता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन है देखिए, पहली कार्पिक, पार्थेनोकार्पिक, पोमोकार्पिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्थेनोकार्पिक। जब बिना निषेचन के फल बनेगा तो उसको हम लोग कहेंगे पार्थेनोकार्पिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? इनमें से कौन, जो ऑप्शन दिया है इनमें से कौन ऐसे जंतु हैं जिनमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? पक्षी, मेढक, स्तनपायी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेढक। मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है, इसमें बाह्य निषेचन होता है। नेक्स्ट, द्विखंडन एक प्रकार का है। कायिक प्रवर्धन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलैंगिक जनन। द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अंडज है? अंडज, एकिडना, कंगारू, गाय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकिडना। एकिडना एक अंडज है। नेक्स्ट, इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। इनमें से ऐसा कौन सा पेड़ है जो पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं? ऑप्शन है बांस, आम, तार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांस। ये अपने जीवन काल में एक ही बार पुष्पित होता है। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन द्विगुणित है? पराग, अंड, ए तथा बी, युग्मनज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, युग्मनज। ये एक द्विगुणित है। नेक्स्ट, किस फल का बीजचोल खाया जाता है, यानी बीज वाला भाग खाया जाता है? शरीफा, लीची, जायफल, इनमें से सभी का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का। नेक्स्ट, समयुग्मकी पाई जाती है। शैवाल में, आवृत बीजी में, अनावृत बीजी में, इनमें से सभी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंड प्रजक निम्नांकित में कौन, यानी जो अंडा देते हैं निम्नांकित में से कौन है? सर्प, मगरमच्छ, मुर्गी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये सब अंड प्रजक प्राणी हैं। सर्प भी, मगरमच्छ भी और मुर्गी भी, ये सब अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सत्य फल है? सत्य फल है सेब, नाशपाती, काजूला, नारियल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नारियल। ये एक सत्य फल है। नेक्स्ट, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? एक मुकुलन प्रक्रिया है, जनन की प्रक्रिया। ये जनन किसमें होता है? पेंसिलियम में, पायरामीशियम में, इष्ट में, इनमें से सभी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इष्ट में। मुकुलन द्वारा जनन हमेशा इष्ट में ही होता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है? ऑप्शन है सेब, आम, केला, इनमें से कोई नहीं। मिथ्या को यथार्थ फल भी बोलते हैं, सो इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेब। नेक्स्ट, इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है?
द्विखंडन प्रक्रिया किस में पाया जाता है? जलकुंभी में, कमल में, अमीबा में, सर्प में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीबा। और एक पैरामीशियम होता है, एक पैरामीशियम और अमीबा दोनों में द्विखंडन प्रक्रिया होता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है, जैसे दो दे देता है अमीबा एंड पैरामीशियम, तो दोनों हो जाएगा अमीबा एंड पैरामीशियम में। नेक्स्ट, जैम्यूलस बनते हैं, जैम्यूलस जो होते हैं किस में बनते हैं? हाइड्रा में, स्पंज में, ईस्ट में, इनमें से सभी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पंज में। नेक्स्ट, लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? जब हम लोग लीची खाते हैं तो हम लोग उसका कौन सा भाग खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? देखिए इसमें ऑप्शन है टेगमेन, भ्रूणपोष, अध्यावरण, बीजजोल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीजजोल। तो हम लीची का बीज वाला भाग ही खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? जब बिना निषेचन के फल निर्माण हो जाता है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन है अपयुग्मन बात, असंग जनन, अनिषेक जनन, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनिषेक जनन। इसको हम लोग अनिषेक जनन कहेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। इसमें कौन सा तथ्य सही है? स्पॉन्ज का जिस्पोर, पेंसिलियम में जेम्यूलस, शैवाल में कोनिडिया, हाइड्रा की कलिका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रा की कलिका। नेक्स्ट है, ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि? ईख जो है उस पर ग्राफ्टिंग क्यों नहीं हो सकता? ऑप्शन है वैक्यूलर बंडल्स बिखरे रहते हैं, फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर होते हैं, ईख के पौधे कोमल होते हैं, या चोट को सहने में असमर्थ होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि इसका वैक्यूलर बंडल्स जो होते हैं वो बिखरे होते हैं, इसलिए इसमें ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, आइडेंटिकल यंग वंश के सृजन हेतु, विकासवाद में कोई भूमिका नहीं, एक गुणित अवस्था को बनाने हेतु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। नेक्स्ट है, पुदीना कायिक प्रवर्धन करता है। पुदीना जो होता है, मिंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ये कायिक प्रवर्धन कैसे करता है? अंतःभूस्तरीय, ऊपरी भूस्तरीय, भूस्तरीय, प्रकंद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःभूस्तरीय। नेक्स्ट है, कुकुर का संभावित जीवन काल होता है, जो डॉग होता है उसका जीवन काल कितना तक होता है? 20 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 वर्ष। नेक्स्ट है, शाख को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किसके ऊपर निर्भर करेंगे? जब शाख को वृंत पर लगाया जाता है, जब उससे फल जो बनेगा वो किस पर निर्भर करेगा? शाख पर, वृंत पर, ए और बी दोनों पर, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाख पर। नेक्स्ट, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब अगुणित कोशिकाओं को मिलाया जाता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका चक्र, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, संयुग्मन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुग्मन। नेक्स्ट है, यहाँ डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। एग्यो एवं कैलेंचोए, ब्रायोफिलम एवं कैलेंचोए, एस्पेरेगस एवं ब्रायोफिलम, क्राइसेंथियम एवं एग्यो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफिलम एवं कैलेंचोए। इसमें क्या होता है, जो इसका पत्ती होता है उसी के खंडों द्वारा इसका प्रजनन होता है। नेक्स्ट, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः कैसे होते हैं? जो फूल रात में खिलते हैं वो कैसे होते हैं? ऑप्शन है हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, चमकीले रंगों वाले होते हैं, गुच्छों में खिलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटे होते हैं। जो रात में फूल खिलेंगे वो छोटे होते हैं, जैसे रात रानी होता है वो भी छोटा छोटा होता है। नेक्स्ट, उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी को हम लोग द्विलिंगी भी बोलते हैं। तो ऑप्शन है मुर्गी, सांप, ए और बी दोनों, केंचुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केंचुआ। ये एक उभयलिंगी प्राणी है या द्विलिंगी है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित,
अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, युग्मनज। ये एक द्विगुणित संरचना है। नेक्स्ट, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? जब हम लोग का जन्म होता है या किसी भी जंतु का जन्म होता है तो उसके जन्म से लेकर जब उसका प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? जीवन काल, जीवन चक्र, कायिक अवस्था, सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन काल बोलते हैं। नेक्स्ट, आकारिकी तथा अनुवांशिक रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं? जो आकार में भी समान हो और अनुवांशिक रूप से भी समान हो, तो हम लोग वैसे जीवों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है क्लोन, सोमा क्लोन, कॉस्मिड्स, साइब्रिड्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? कोनिडिया, कलिका, जेम्यूलस, द्विखंडन द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्विखंडन द्वारा। नेक्स्ट, पेंसिलियम में प्रजनन होता है कलिका द्वारा, विखंडन द्वारा, जेम्यूलस द्वारा, कोनिडिया द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोनिडिया द्वारा। नेक्स्ट है, मासिक चक्र किसमें होता है? बंदर में, कपि में, मानव में, सभी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस में ओएस्ट्रस साइकिल नहीं होता है? गाय में, भेड़ में, बंदर में, कुत्ता में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंदर में, क्योंकि इसमें मासिक चक्र होता है इसलिए इसमें ओएस्ट्रस साइकिल नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है? फीताकृमि, कुत्ता, जोंक, स्पंज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये उभयलिंगी, ये द्विलिंगी या उभयलिंगी नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है? शैवाल शिकागो में, ब्रायोफाइटस कराया, टेरिडोफाइटस, जिम्नोस्पर्म। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिम्नोस्पर्म में। नेक्स्ट, भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं? जब भ्रूण का विकास होता है तो उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है विविपैरी, पार्थेजोनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम्ब्रियोजेनेसिस। नेक्स्ट है, युग्मक के संचयन को क्या कहते हैं? युग्मक के संचयन को क्या कहते हैं? परागन, सिनगेमी कृषि, पार्थेनोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिनोगेमी कृषि। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है? तिलचट्टा, कुत्ता, गाय, केचुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केचुआ। ये एक लिंगी नहीं है क्योंकि ये उभयलिंगी है। नेक्स्ट, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है? ऑप्शन है 21, 23, 44, 46। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 23। मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। नेक्स्ट, किसमें आंतरिक निषेचन होता है? मछली में, उभयचर में, शैवाल में, आवृत बीजी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आवृत बीजी में। नेक्स्ट, निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है? तो इसका ऑप्शन है पेरीस्पर्म, पेरीकार्प, टेस्टा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरीकार्प। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है? सर्प, मुर्गी, घड़ियाल, मानव। मतलब जो अंडा नहीं देता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानव, क्योंकि ये अनप्रजक प्राणी नहीं है। नेक्स्ट, इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? तो ये तो पता ही होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, बांस। इसमें जीवन काल में सिर्फ एक बार ही फूल खिलते हैं। नेक्स्ट, निम्नांकित में किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? सूर्यमुखी में, पीपल में, नीलाकुरेंजी में और नीम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलाकुरेंजी में। नेक्स्ट, प्रकंद का एक उदाहरण है? प्रकंद, लहसुन, नींबू, अदरक, प्याज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अदरक। नेक्स्ट, कलिका रोपण उदाहरण है? कायिक जनन का,
उत्तक संवर्धन का, लैंगिक जनन का, प्रकीर्णन का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कायिक जनन का। नेक्स्ट, पेंसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? जो कवक होता है पेंसिलियम नामक, उसमें अलैंगिक जनन किस संरचना में होता है? मुकुलन, विखंडन, कोनिडिया, जेम्यूलस? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोनिडिया। नेक्स्ट, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? इनमें से कौन सा पौधा है जो पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है? ऑप्शन है जलकुंभी, हाइड्रीला, कमल, धान? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलकुंभी। नेक्स्ट, गेमा द्वारा प्रजनन होता है। गेमा द्वारा प्रजनन किस में होता है? उच्च श्रेणी के पौधों में, निम्न श्रेणी के जंतुओं में, कुछ ब्रायोफाइटा में, स्तनियों में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ ब्रायोफाइटा में। नेक्स्ट, एक लिंगता की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? जब हम लोग एक लिंगता को प्रदर्शित करते हैं तो हम लोग उसमें किस शब्द का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है समयुग्मकी पर, उभयलिंगी श्राई, एक लिंगी श्राई, विषम युग्मक? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक लिंगी श्राई। नेक्स्ट, द्विनिषेचन का परिणाम होता है बीजपत्र, बीजांडकाय, भ्रूणपोष, भ्रूण? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रूणपोष। नेक्स्ट, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्श, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? स्पोरोफाइटस में, थैलोफाइटस में, क्रिप्टोगेम्स में, ब्रायोफाइटस में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्टोगेम्स में। ये जो समूह है मार्श, फर्न को, इन लोगों को क्रिप्टोगेम्स समूह में रखा जाता है। नेक्स्ट, साइकस में परागन होता है। साइकस जो है उसमें परागन कैसे होता है? 3 कोशिकीय अवस्था में, 4 कोशिकीय अवस्था में, 2 कोशिकीय अवस्था में, 1 कोशिकीय अवस्था में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 कोशिकीय अवस्था में। नेक्स्ट, एंथेसिस की परिघटना है परागन निर्माण, वर्तिकाग्र पर परागन का पहुंचना, परागकोश का विकास, पुष्पकलिका का खुलना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्पकलिका का खिलना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? वांकिंग फर्न, स्प्राउट लीफा पौधा का, मार्केसिया, मांस? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वांकिंग फर्न। नेक्स्ट, आलू के कंद में आँख होते हैं। जो आलू के कंद होता है उसमें आँख जैसा दिखाई देता है, वो क्या होता है? पुष्पकलिकाएँ, प्ररोग कलिकाएँ, कक्षस्थ कलिकाएँ, मूल कलिकाएँ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षस्थ कलिकाएँ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगी श्राई होता है? मार्किनेशिया, पाइनस, साइकस, पपीता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाइनस। ये उभयलिंगी श्राई होता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन एक लिंगी है? सरसों, अड़हुल, पपीता, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पपीता। नेक्स्ट, अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं। जब अंडाणु बनता है उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? अंडजनन, अंडाशय, अंडोत्सर्ग, मादा जननांग? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडजनन। नेक्स्ट, शुक्राणु बनने की क्रियाविधि को क्या कहते हैं? तो ऐसे ही हो जाएगा शुक्राणु जनन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? अलैंगिक जनन जब होता है उसमें कितने जीव भाग लेते हैं? 1, 2, 3, एक भी नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1। नेक्स्ट, पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? जब पौधों में अलैंगिक जनन होता है तो वो किस विधि द्वारा हो सकता है? मुकुलन, विखंडन, विभाजन, सभी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन। नेक्स्ट, कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? जड़, स्तंभ, पत्ती, तीनों द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों द्वारा। कायिक जनन जड़, स्तंभ, पत्ती, तीनों द्वारा होता है। नेक्स्ट, आलू में कायिक संचलन किसके द्वारा होता है? पत्तियाँ, स्तंभ, जड़, बीज? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्तंभ।
नेक्स्ट, एक ही फल के भीतर पराग कोषों से पराग कोणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? जब एक ही फल के भीतर से उसके पराग कोष दूसरे पराग कोणों के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे तो क्या कहलाएगा? स्वपरागन, अंडोत्सर्ग, परागन, निषेचन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वपरागन। नेक्स्ट, अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडजनन, अंडोत्सर्ग, रज्जोचक्र, शुक्राणुजनन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडोत्सर्ग। नेक्स्ट, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में, गर्भाशय में, योनि मार्ग में, फैलोपियन नालिका में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैलोपियन नालिका में। नेक्स्ट, मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? मानव नर जो होता है उसमें शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? शिश्न में, शुक्रवाहिका में, एपिडिमिस में, वृषण में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एपिडिमिस में। नेक्स्ट, युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है 2n, 3n, 4n, n। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, n। नेक्स्ट, अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है? जब अलैंगिक जनन होता है तो उस जनन में कितने जीवधारी भाग लेते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1। नेक्स्ट, माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है? युग्मक, युग्मनज, संतति, क्लोन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, युग्मनज। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं कहलाती है। जब वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं? ऑप्शन है निषेचन, भ्रूण जनन, युग्मक जनन, आकार जनन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, युग्मक जनन। नेक्स्ट, 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आंतत्र बन गई होती है कहलाती है? ब्लास्टूला, गैस्टूला रानी, वीदलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैस्टूला रानी। नेक्स्ट, वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं कहलाता है? उस पौधे को हम लोग क्या बोलेंगे? उस जीव और पौधा को क्या बोलेंगे जिसमें नर एवं मादा दोनों प्रकार के जनन होते हैं? स्पोर, संयुग्मन, उभयलिंगी, एकलिंगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उभयलिंगी। नेक्स्ट, किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है? लैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में, युग्मक जनन में, कायिक जनन में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक जनन में। इसमें ज़्यादा विभिन्नताएं संतानों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है कहलाता है? जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, युग्मक जनन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनन। नेक्स्ट, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं? अंडज, जरायुज, उभयचर, द्विलिंगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जरायुज। नेक्स्ट, अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गर्भधान, निषेचन, परिवर्धन, वीदलन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भधान। नेक्स्ट, प्लाज्मोटोमी किसमें होता है? हाइड्रा, ओबेलिया, ओपेलिना, प्लाज्मोडियम। तो इसका आंसर सी और डी दोनों होगा, ओपेलिना और प्लाज्मोडियम दोनों। नेक्स्ट, किस अनिषेचित अंडज से बीज के विकास को कहते हैं? किसी अनिषेचित अंडज से बीज के विकास को क्या कहते हैं? विविफेरस, पार्थेनोकॉपी, एपोगेमी, एपोस्पोरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्थेनोकॉपी। नेक्स्ट, एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग बिरले ही सफल होता है क्योंकि? एक बीजपत्री में बंद वैस्कुलर बंडल होता है, एक बीजपत्री में कैम्बियविन होता है, समानांतर वेनेशन होता है, एक से अधिक सही। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक बीजपत्री कैम्बिया विहीन होता है। नेक्स्ट, एफाइरा लार्वा ऑरेलिया में पाया जाता है, इसका निर्माण किस विधि से होता है? रीजनरेशन, विखंडीकरण, टूटन, एस्ट्रोबाइलेशन। तो
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रोवाइलेशन। नेक्स्ट, जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पक्षी का, अस्थि का, एगेन का, पृथ्वी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एजिंग का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? इसमें से कौन सा है जंतु जिसमें बिना निषेचन के ही प्रजनन हो जाता है? तो इसका आंसर होगा मकड़ा, गाय, मधुमक्खी, केचुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुमक्खी। नेक्स्ट, प्याज के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 8, 16, 24, 32। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16। नेक्स्ट, किसी अनावृत बीजी में एंडोस्पर्म है? अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिगुणित। नेक्स्ट, किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं? किसी पुष्प के अंडाशय कैसे होते हैं? अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगुणित। पुष्प के अंडाशय द्विगुणित होते हैं। नेक्स्ट, पौधों में अर्धसूत्र विभाजन किसमें होता है? मूल छोर में, परागन में, तना के छोर में, परागकोश में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परागकोश में। नेक्स्ट, किसी छोटे भाग के संपूर्ण शरीर के निर्माण को कहते हैं? मोरोफैलेक्सिस, इपिमोफोरेसिस, मोरोफोग्नेसिस, मेटाबॉलिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरोफैलेक्सिस। नेक्स्ट, द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? आवृत बीजी में, अनावृत बीजी में, टेरिडोफाइटस में, ब्रायोफाइटस में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत बीजी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका परागन जल द्वारा होता है? ऑक्जेलिस का, कॉमेलिना का, जोस्टेरा का, वायोला का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोस्टेरा का। नेक्स्ट, पिसीटिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? स्टालोन, ऑफसेट, रनर, शक्कर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑफसेट। नेक्स्ट, घरेलू मक्खी के मियोकाइटस में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 8, 12, 34, 21। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवोविविपेरेटी होता है? मुर्गी, प्लेटिपस, रैटल सर्प, इकिडना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैटल सर्प। नेक्स्ट, पार्थेजेनेसिस पाया जाता है? एक्सोलोटल लार्वा में, मिरासीडियम में, एस्क्रेरिया में, स्पोरोसिस्ट एवं रेडिया लार्वा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पोरोसिस्ट एवं रेडिया लार्वा में। नेक्स्ट है, यदि नर अकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे क्या कहेंगे? हेट्रोगैमी, होमोगैमी, लैंगिक द्विरूपता, हर्माफ्रोडाइटिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक द्विरूपता। नेक्स्ट, पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है? टीनिया में, फैसियोला में, राना, तितली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फैसियोला में। नेक्स्ट, किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है? मोनोसिस्टिस में, प्लाज्मोडियम में, प्लानेरिया में, सिराटियम में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिराटियम में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं।